श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। सभी हरि भक्तों को हमारी भागवत यात्रा के 290 भाग पूरे हो चुके हैं, अर्थात हम लोग 10 मास पूर्ण करने की ओर हैं। और 1 वर्ष का जो हमारा संकल्प है भागवत यात्रा का, जो निरंतर का है, यूँ तो भागवत तो संपूर्ण जब तक होगी, जब तक ठाकुर जी चाहेंगे चलेगी यात्रा, पर जो अनवरत प्रतिदिन का है उसमें अब 1 वर्ष होने में मात्र 2 महीने और बचे हैं। आइए इसी यात्रा क्रम को आगे बढ़ाएं और आज हम लोग तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय का दर्शन करेंगे। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध अथ 22वाध्यायः। मैत्रेय उवाच। एवमाविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिं सव्रीड इव तं सम्राडुपारतमुवाच। श्री मैत्रेय उवाच। विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है। हरिद्वार में मैत्रेय मुनि भगवत कथा श्रवण करा रहे हैं और विदुर जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। और उसी कथा प्रसंग के मध्य में करदम देवहूति के मिलन की चर्चा हुई। मनु महाराज शत्रुपा महारानी के साथ स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर करदम मुनि के यहाँ पधारे हैं। और उसके पश्चात हमने 21वें अध्याय में दर्शन किया कि मुनि ने उनका स्वागत किया। मुनि के आश्रम का वर्णन आया भागवत जी में। कितना प्यारा आश्रम है, जहाँ शेर, गाय, सब जीव जंतु, खग मृग सब एक जगह निवास करते हैं। उसके पश्चात फिर अंतिम श्लोक में जो है, पिछले 21वें अध्याय के 56वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में करदम जी ने पूछा था कि महाराज बतलाइए आपका आगमन यहाँ क्यों हुआ है, किस कारण से आप पधारे। तो अब 22वें अध्याय में फिर आगे वही चर्चा है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं एवमा विस्कृता शेष गुण कर्मो दयो मुनि। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी जो है इस प्रकार करदम मुनि ने एवं आविष्कृता शेष गुण कर्मोदय, उनके गुण, उनके कर्म, यानी जब करदम जी ने मनु महाराज के गुण कर्मों की चर्चा करी, उनके विषय, उनकी श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो फिर जो वह जो निवृत्ति परायण जो मुनि हैं करदम जी, उनको जो है ना मनु महाराज बड़े सकुचा करके कहते हैं। सकुचा के क्यों? सव्रीड इव तम सम्राट उपारतम उवाच। सकुचा करके इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनी है, तो इसलिए बड़े नम्र हो गए। और फिर नम्र होकर के वो कहते हैं मनुरुवाच। मनु जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मानात्म परिप्सया छंदोमयस्तपो विद्या योग युक्तानलम पटान। हे मुनि करदम जी, वेद मूर्ति भगवान जो ब्रह्मा हैं, उन्होंने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए है ना तप, विद्या और योग से संपन्न, तीनों चीजें, मतलब तप, विद्या और योग, इनके द्वारा संपन्न करके तथा विषयों में बिल्कुल अनासक्त बना करके आप जो है ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। ये वेद की एक बात कह रहे हैं, ब्राह्मणों से मुखम आसीत, यानी ब्राह्मण वंश जो है वो भगवान के मुख से प्रकट है। तो मनु महाराज कह रहे हैं तप, विद्या और योग से संपन्न करके और विषयों से अनासक्त करके वेदमय जो ब्रह्मा जी हैं, वेद रूप ब्रह्मा जी हैं, वेद मूर्ति जो हैं, उन्होंने क्या किया है कि आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। तथा आगे क्या कहते हैं, तत्राणायासृजच्चास्मान् दुःसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमंगम प्रचक्षते। और फिर जो है उन सहस्र यानी 1000 चरणों वाले विराट पुरुष ने जो है आप लोगों की रक्षा के लिए, यानी पहले आपको मुख से बनाया भगवान ने ब्राह्मणों को, फिर आप ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जो है अपनी हजारों भुजाओं से, सहस्रात् सहस्रपाद, फिर भगवान ने जो है 1000 भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। तो इस प्रकार जो है हृदयम तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमंगम प्रचक्षते, यानी ब्राह्मण जो है वो उन भगवान विराट के हृदय और क्षत्रिय जो है ना वो शरीर कहलाते हैं भगवान का।
अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। अतः जो है ना, एक ही शरीर से जो है संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले वो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वास्तव में भगवान श्री हरि की सब रक्षा करते हैं। श्री मतलब श्री हरि ही सबकी रक्षा करते हैं। ये तो कहने की बात है, सबकी, क्षत्रिय कर रहे हैं, ब्राह्मण ये कर रहे हैं, वास्तविकता में संसार जो कुछ हो रहा है, चल रहा है, सब श्री हरि करने वाले हैं। और समस्त जो है ना, कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। यानी देखा जाए तो इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है ना, जो कार्य है और उसका जो कारण है, ये दोनों ही परमात्मा का स्वरूप है। कार्य और कारण रूप भगवान ही है, लेकिन फिर भी वो निर्विकारी है। यानी हम अगर एक कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक विकार आता है जब हम कोई कार्य करते हैं, लेकिन ईश्वर ही उन सबको करते हुए भी निर्विकारी, क्योंकि वो मूल कारण मात्र हैं और निमित्त कारण हम लोग बने हुए हैं। इसलिए भगवान जो है निर्विकारी माने गए हैं। आगे वो कहते हैं, तव संदर्शनादेव छिन्ना में सर्व संशयाः यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्ममा हरिरक्षिषोः। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह जो है दूर हो गए, मनु महाराज कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो है ना मेरी प्रशंसा के मिस से, यानी मेरी प्रशंसा करने की इच्छा से ही स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपने जो कुछ कहा है ना, वो मेरी प्रशंसा ही नहीं, अपितु एक राजा के जो धर्म हैं, आपने मुझे वो बतला दिए हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को क्या क्या करना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को अच्छे से समझ गया हूँ। दिष्ट्या में भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टम शीर्ष्णा में भवतः शिवम। आपका जो दर्शन है वो अजितेंद्रिय जो पुरुष हैं उनको तो बहुत दुर्लभ है। यानी जिन्होंने अपनी वृत्तियों को वश में नहीं किया, इंद्रियों को वश में नहीं किया, वो भला आपका दर्शन क्या कर सकते हैं। कर्दमुनि, आप इतने तपस्वी हो। तो दिष्ट्या में भगवान दृष्टो, ये तो मेरे सौभाग्य हैं कि जो आज मुझे आपका दर्शन हो गया। तो जो है अब मैं क्या करूँगा, दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टम शीर्ष्णा में भवतः शिवम, कि जो है आपके चरणों की ये जो कल्याणमयी मंगलमयी जो चरण धूली है, जो रज है, ये मेरे सौभाग्य हैं कि आज जो है मैं इस चरण रज को अपने मस्तक पर लगा पाया हूँ।